एवरीवन, लेट अस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड्स की बात कर लें तो फिलहाल इलास्टिसिटी या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम डिस्कस करेंगे इसके पहले आप इंश्योर कर लें आपका थ्योरी सेक्शन क्लास नोट्स बहुत अच्छे से आपका कवर हो। चलिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद करिए हमने नोट्स में डिस्कस किया था, लिखा होगा इलास्टिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे दोस्तों, याद रखिए इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी। विच सब्सटेंस इज मोर इलास्टिक? इन ऑप्शंस में साफ दिखाई दे रहा है स्टील इज मोर इलास्टिक। हुक्स लॉ एक्चुअली डिफाइन, हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी करेक्ट वर्ड रहेगा। तो सही ऑप्शन दोस्तों सी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ही टाइप है ना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये भी सही माना जाएगा क्योंकि हुक्स लॉ एक्चुअली इलास्टिसिटी जो है उसको बताता है। गॉट इट? हुक्स लॉ एक्चुअली डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला ऑब्जेक्टिव मित्रों, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस स्ट्रेन गलत, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इलास्टिक मॉड्यूलाई या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी या डी। तो दोस्तों जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनमें सबसे करेक्ट ऑप्शन यही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। याद करिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल बाय फोर्स एफ द इंक्रीज इन लेंथ इज। अब आराम से इस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़िए और फिर देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था y का, यंग्स इलास्टिसिटी का। y दिया है ना, हर ऑप्शन में y दिया है मतलब यंग्स इलास्टिसिटी। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और अपॉन में इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस और नो? तो दोस्तों इस हिसाब से अब आप स्मॉल एल की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। भाई कैसे आएगा? y आ रहा है f बाय a इंटू कैपिटल L बाय स्मॉल l। इंटरचेंज कर दो, कॉपी में आराम से करके देख लीजिएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो आपको A ऑप्शन ही मिलेगा। आप सिंपली इस फॉर्मूले से स्मॉल l को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लें। गॉट इट? नेक्स्ट, इन प्रैक्टिस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो। दोस्तों पॉइजन्स रेशियो की प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.4। गॉट इट? अगला ऑब्जेक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच वायर। हमने एक डेरिवेशन किया है वर्क डन टू स्ट्रेच अ वायर, और उसी रिजल्ट से हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला था, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच वायर, जिसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। ये होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इट्स अ हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। गॉट इट? नेक्स्ट, फॉर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एंड एडियाबेटिक इलास्टिसिटी आर रिलेटेड एज। दो तरह की इलास्टिसिटी शो करती हैं गैसेस, आइसोथर्मल जिसको ET से बता रहे हैं ये, एडियाबेटिक जिसे ES से बता रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है ऑलरेडी कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। यस, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब ES बाई ET शुड बी 1.4। बट सुनिए, ES ग्रेटर देन ET करेक्ट आंसर है और ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हम यही यूज करेंगे कि ES बाई ET इज 1.4।
हो सकता है ये वैल्यू 1.4 के अलावा कुछ और भी होती। गॉट इट? तो ES ग्रेटर देन ET या ES बाय ET इज 1.4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज सेम एज दैट ऑफ, जितनी भी इलास्टिसिटियां हैं वो सब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है और सब का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट स्ट्रेस की तरह होगा, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दोस्तों। तो करेक्ट डायमेंशन स्ट्रेस। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर सेम एज दैट ऑफ, स्ट्रेस होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से यहाँ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो फोर्स अपॉन एरिया से ही निकलता है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ब्रेक्स ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। याद है सभी को? आप ब्रिटल बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ब्रेक हो जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम ब्रिटलनेस है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस ही होता है ना बेटा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेस ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये हमने इसका रीजन भी लिखा है कॉपी में। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये भी हमने डिस्कस किया है नोट्स में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। याद आया? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था यही वाला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी कम होगी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। याद रखना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, बट याद रख लो, रिजिड बॉडी की यंग्स इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट है। सर क्यों है? बेटा y का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यस और नो? अब रिजिड बॉडी वो होती है जिनमें स्ट्रेन होता ही नहीं है, नहीं होता मतलब 1/0, 1/0 मतलब y की वैल्यू इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा, रिजिड बॉडी के लिए इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। गॉट इट? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ml इनवर्स t इनवर्स 2, ये निकाल सकते हैं आप सभी। वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशो इज, बेटा ये प्रैक्टिकल वैल्यू है 0 to 0.5 और थ्योरेटिकल वैल्यू हमने लिखी थी -1 to 0.5। डोंट वरी, क्वेश्चन में वो क्लियरली मेंशन करके देंगे कि वो थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ रहे हैं या प्रैक्टिकल वैल्यू, इसमें नहीं दिया है बट वो क्लियरली पूछेंगे। द मैक्सिमम स्ट्रेस बियॉन्ड विच इलास्टिसिटी लूजेस, याद है ना, इलास्टिक लिमिट से कम पर इलास्टिसिटी होगी, इससे ज़्यादा पे नहीं होगी। गॉट इट? आफ्टर दैट मैच द कॉलम की बात कर लें दोस्तों हम। मैच द कॉलम, इलास्टिक कांस्टेंट, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस। अब देखो, सबसे पहले तो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, मैच द कॉलम में पहले सबको एनालिसिस किया करो, उसके बाद फिर पेयर बनाया करो। जैसे यूनिट ऑफ स्ट्रेन नन समझ में आता है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ में आता है, इलास्टिक कांस्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन समझ में आता है। गॉट इट? अब एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमने किया है कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर और एडियाबेटिक इलास्टिसिटी गामा टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स चुन चुनकर आपको बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिसकी तरह ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बहुत अच्छे से इनको लिखकर प्रिपेयर करिएगा दोस्तों।